स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्टनरशिप फंडामेंटल में नॉर्मली आपने जो क्वेश्चन किए होंगे कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है फॉर द ईयर एंडेड, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कुछ हट के कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए वो क्या है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उस पॉइंट पे आता हूं मैं। ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 10 लाख एंड 6 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2021 ए ग्रांटेड ए लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म। यानी पार्टनर ए ने डेट दे रखी है, देखिए फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का। B had allowed the firm to use his property for a quarterly rent of 60,000। और जो पार्टनर बी है उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस यूज के लिए दे दी, यानी किराए पे दे दी, सिंपल सी बात है। और किराया कितना है, देखिए क्वार्टरली रेंट ऑफ रुपीज 60,000। क्वार्टरली 3 महीने का 60,000 रुपीज है। आगे देखते हैं। B is to be allowed an annual salary of 2 lakh। B को सैलरी मिलेगी 2 lakh। Partnership deed also provides for interest on capital at the rate of 10% per annum। दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। द फर्म इनकर्ड अ लॉस। अब यही पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे, यानी फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ रुपीज 50,000 before any adjustment is made for the year ended 31st March 2022। 2022 it is। अब देखिए परफॉर्मा रेडी है, लेकिन हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट ना हो बल्कि लॉस हो, तो देखिए जब लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। जो लॉस अवेलेबल है वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाएंगे और इसकी स्टार्टिंग करेंगे लॉस से। अब लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट लॉस है ये, नेट लॉस। आप इसे टू प्रॉफिट एंड लॉस भी, टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हो। और देखिए लॉस कितना है स्टूडेंट्स, 50,000 का। यानी एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि जब फर्म को लॉस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। परफॉर्मा कंप्लीट बना लीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजंस हैं उनका क्या करना है। याद रखिए पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस में जो तो होती है हमारी कंपलसरी पेमेंट, जिसे हम बोलते हैं चार्ज, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो तो अलाउ किया जाएगा। लेकिन जो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको अप्लाई नहीं करते। चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन से चार्ज हैं। फर्स्ट है, देखिए 1 अक्टूबर को पार्टनर ए ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है, तो इस केस में आप जानते हैं पार्टनर्स को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। तो जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इंटरेस्ट टू पार्टनर ए, उसने लोन दिया है 1 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6/100 इंटू 1 अक्टूबर को दिया है, तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6/12। इट विल अमाउंट टू रुपीज 3,000। पार्टनर ए को उसके दिए गए लोन पर इंटरेस्ट जरूर देंगे, क्योंकि इसको वैसे ही माना जाएगा जैसे हमने इंटरेस्ट थर्ड पार्टी से लिया है, तो ये एक चार्ज माना जाएगा। तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन्स, 6 मंथ के लिए होगा ये 3,000 रुपीज।
अब पार्टनरशिप डीड की एक टर्म को तो हमने फॉलो कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी। बी ने अपना लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस यूज के लिए फर्म को दे दी। क्वार्टरली रेंट है 60,000, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने का, और एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 60,000 इंटू 4, 2,40,000 का रेंट, ये भी एक कंपलसरी पेमेंट है। ये एक कंपलसरी पेमेंट है जिसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, इसको भी अलाउ किया जाएगा। यहां लिखेंगे टू रेंट टू बी, बी को रेंट दे दिया 60,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, 2,40,000। यानी पार्टनरशिप डीड की 2 टर्म्स एंड कंडीशन तो मान ली गई, क्योंकि ये चार्ज थे, ये अप्रोप्रिएशन नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब फर्म को लॉस हो तो किसी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट देते हैं, ना सैलरी देते हैं, और ना ही कमीशन देते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता ना कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, तब हम देते। यहाँ एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी भी पार्टनर को ना इंटरेस्ट, ना सैलरी, ना कमीशन दिया जाता है, इसलिए पार्टनरशिप डीड की ये दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई होंगी, क्योंकि फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा एक तरह से कंप्लीट है। अब इसका टोटल कर दीजिए, टोटल हो गया 2,93,000। सिर्फ डेबिट साइड है, डेबिट साइड रिप्रेजेंट लॉसेस। तो लॉस को पार्टनर्स में, पार्टनर कौन कौन, पार्टनर ए एंड बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 2,93,000। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो अमाउंट हो जाएगा ए का 1,46,500, बी का भी 1,46,500, एंड टोटल गोज टू 2,93,000। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जहां फर्म को प्रॉफिट नहीं है बल्कि प्रॉफिट की बजाय लॉस है, तो इस केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होता, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो कब क्या बना के होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गए, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और ये उसी का एक एग्जाम्पल है अपने आप में। उम्मीद है ये छोटा सा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।